हरिओम गुरु प्रेमियों, आज भी हम जिस समाज में जी रहे हैं जहाँ केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है, अधिकतर लोगों के घर में जब एक बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्य के चेहरों पर मायूसी छा जाती है। और ये कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। जो लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य का कार्य करते हैं। तो बेटियों के जन्म के लिए किन किन घरों को चुनते हैं भगवान? तो एक बार क्या हुआ, इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है कि श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री की प्राप्ति होती है, कैसे घरों में जन्म होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के घर बेटियां होती हैं और सौभाग्य से बेटियां होती हैं, उन्हें एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए अपना हर चीज न्यौछावर कर देती हैं। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोले, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। अब जरा श्री कृष्ण भगवान के इन बातों पर गौर किया जाए। उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर से जरूर यह सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है, तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करती है। आजकल जैसा कि आप सब सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में पुत्र नहीं है तो उस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं या माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का भी जन्म होता है। वहीं वो भी बहुत ही प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी सरस्वती का दर्जा दिया गया है। बहुत लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो उनके ऊपर पढ़ाई के ऊपर मतलब पढ़ाई लिखाई में उन पैसा क्यों खर्च करें, जल्दी से जल्दी क्या करें कि उनकी शादी कर दें। तो बहुत ही उनकी वो छोटी सोच होती है जो बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बेटी के मन में सपने होते हैं कि उसे भी जीवन में कुछ करना है, लेकिन ये सपना केवल सपने में ही तब्दील हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे कर देना चाहिए। जीवन में बेटियां हमेशा अपने माता पिता के बारे में ज्यादा सोचती हैं, ये हम सब ने देखा भी है। बेटियां सभी को अपनापन दिखाती हैं। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह हमें मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है उनके लिए। कभी भी बेटी बाप पर बोझ नहीं होती हैं, उसे अपनी और अपने परिवार के किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती हैं। और एक छोटी सी कहानी है, एक कथा के अनुसार कि दो मित्र लंबे समय के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे से मिले, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल चाल पूछा। तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम मस्त है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे जो दो बेटे हैं। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है तो वो कहता है अपने दोस्त से, वो दोबारा पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं?
तो उसने मुस्कुराते हुए खुशी से बताता है वो कि मेरे घर में 2 बेटे हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अदा करते हुए कहता है कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर बेटियां नहीं हैं। ये बात सुनकर दूसरे दोस्त की, जो उसका दोस्त होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी बेटी आके उसके मित्र से कहती है कि भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी वो नहीं देते। भगवान केवल उसी बेटी देते हैं जिसके अंदर पालने की शक्ति होती है, जो गरीब होकर भी बेटियों को पाल सकता है, इसीलिए भगवान उन्हें देते हैं। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी बेटी को कंधे पे बिठाकर सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा और फिर उसके पास गए और बोले कि आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, उसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार में ले चलता हूँ। तब उस किसान पिता ने जवाब दिया, स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, बेटी तो बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर देती हैं। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं, प्यार की भूखी होती हैं। तो बेटियों का जो जन्म होता है वो भाग्यों से होता है। बेटियां होती ही ऐसी हैं, एक बेटी ही ऐसी होती है कि माँ को अगर कुछ तकलीफ होती है तो वो किचन का पूरा काम संभाल लेती है, पूरे घर का काम संभाल लेती है। लेकिन जो बेटा होता है वो नहीं, वो तो किचन में जाने से डरेगा। तो यही कहते हैं कि बेटियां काम भी करती हैं, बेटियों से सृष्टि होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बहू के रूप में हो। तो इसीलिए बेटियों का सम्मान जरूर से जरूर करना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। हरि ओम तत्सत।